हम जहाँ पे भी रहते हैं, अपने परिवार में, समाज में, जिस देश में, अर्थात जिन लोगों के साथ हमारा संबंध बनता है, किसी भी प्रकार का प्रेम का, गुस्सा का, घृणा का, आनंद का, कोई हमें सुख आके देता है, कोई दुख ही देता चला जाता है, कोई घृणा ही करता है, कोई प्रेम करता है, कोई जीवन में सहायता करता है, कोई जीवन में सिर्फ परेशानी पैदा करता है। वो पति रूप में हो, पत्नी रूप में हो, बच्चे के रूप में हो, आपके पड़ोसी के रूप में हो, या समाज में कोई हो, या देश में कहीं कोई हो। हम तत्काल इस स्वभाव के लिए सामने वाले को दोषी मानते हैं, लेकिन हमें इस सच्चाई को पहले समझना पड़ेगा। ये संसार एक ऊर्जा का खेल है। आइंस्टीन सेज E=mc²। ये संसार जो भी हम देखते हैं वास्तव में सिर्फ ऊर्जा का एक्सचेंज है। एनर्जी नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफॉर्म। ऊर्जा को आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैसे इस देह को चलाने वाली जो सत्ता है वो भी एक ऊर्जा है। जो देह को चलाती है वो एक ऊर्जा है। जैसे फैन को, पंखा को, कूलर को जो चलाती है वो भी एक विद्युत ऊर्जा है। देह को चलाने वाली ऊर्जा को हम जो भी नाम दें, रूह नाम दें, आत्मा नाम दें, जो भी नाम दें, वो भी एक ऊर्जा है। परमात्मा भी एक ऊर्जा पुंज है, एक दिव्य महादिव्य ऊर्जा पुंज ही तो है। हम सभी आत्माएं अर्थात इस देह को चलाने वाली शक्ति एक ऊर्जा पुंज है। अब हम किसी भी दूसरी ऊर्जा पुंज के साथ जैसा बिहेवियर करते हैं, प्रेम का, देह के वशीभूत आकर्षण का, मोह का कि ये मेरा है, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, देह का प्रेम आदि आदि जितने भी बॉडी कॉन्शस स्टेज के इमोशन है, अहंकार के इमोशन है, ईगो के साथ जुड़ी हुई इमोशन है, लालच के साथ जुड़ा हुआ इमोशन है, एंगरनेस है। जो ही हम किसी आत्मा के साथ इस ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, जैसे किसी के साथ हमने गुस्सा किया, रोब किया, देह के आकर्षण में आया, ईर्ष्या किया, लालच किया, बेईमानी किया, तो उस आत्मा के अणु के साथ हमारा ऋणात्मक या धनात्मक संबंध बन जाता है। उस आत्मा के अणु में अगर हम
जो भी नेगेटिव ऊर्जा डालते हैं अपने संकल्प या कर्म से, उस आत्मा के अणु में जो भी हम देह के बॉडी कॉन्शियस स्टेज के कारण उपजा हुआ प्रेम, दैहिक लालच, दैहिक कामना, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श की कामना के वशीभूत होके अगर हम ऊर्जा डालते हैं तो उस ऊर्जा का एक बंधन बन जाता है। ये बंधन कैसा है? जो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान रूप से प्रतिक्रिया होती है। जैसा भी हम क्रिया करेंगे उसका प्रतिक्रिया पक्का होगा। ये विज्ञान का यूनिवर्सल लॉ है ना, इसे हम बंद नहीं कर सकते। हमारे हाथ में सिर्फ क्रिया है, कर्म है, प्रतिफल हमारे हाथ में नहीं है। हम उसे कुछ नहीं कर सकते। प्रतिफल जब जो होना होगा वो हमारे शक्ति से बियॉन्ड होता है। तो मान लीजिए किसी भी ऊर्जा के साथ हमने कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव देह के वशीभूत, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श के वशीभूत होके, रस रूप गंध शब्द और स्पर्श से कैसे लालच, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा उत्पन्न होता है, इसका हमने पहले जाना हुआ है ना। तो बॉडी कॉन्शियस स्टेज के वशीभूत होके जैसे ही हमने इन ऊर्जाओं का हिसाब किताब किया, कर्म किया, लेन देन किया, और आत्मा या ऊर्जा अविनाशी है, ऊर्जा का नाश तो होता नहीं। अब वो ऊर्जा हमने आज 100 साल पहले, 1000 साल पहले किया था, अब उस ऊर्जा का फल आ रहा है। अर्थात वो आत्मा, वो ऊर्जा अब हमारे घर में बच्चे के रूप में आई है, पत्नी के रूप में आई है, पति के रूप में आई है, पड़ोसी के रूप में आई है। अब जो संबंध में आई है वो जिस प्रकार की हमने ऊर्जा उसे दिया था, उस ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, वही हमें लौटाने के लिए। अब अगर वो लौटा रहा है इस वक्त पति रूप में, पत्नी रूप में, बच्चे के रूप में, पड़ोसी के रूप में, तो हमारे द्वारा दिए हुए नेगेटिव ऊर्जा को नेगेटिव रूप में जब लौटाता है तो हमें फिर से बुरा लगता है। हमें फिर से दूसरे के ऊपर हम आरोप लगाते हैं कि ये अच्छा नहीं कर रहा मेरे संग। हमें फिर से गुस्सा आता है, तो हम फिर से एक नया कर्म बंधन बनाते हैं और फिर उसका एक्शन रिएक्शन चलते चला जाता है। हम दोष देते चले जाते हैं और उस प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा हमारे ऊपर आती ही रहती है। हम उस चेन को बंद नहीं करते। इस चीज को समझना ही पड़ेगा कि आज जो भी आत्मा, मनुष्य आत्मा जैसी मेरे लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा दिए हुए ऊर्जा का ऋणानुबंध है, उस अणु का अनुबंध है, ऋण या धन, वही हमें लौटा रहा है। तो सबसे पहले तो वहां पर स्थिर चित्त होके इसके लिए किसी को भी दोष ना दे, अपने ही कर्मों के एक्शन को समझना होगा। फिर रिएक्शन देना बंद करना होगा। नए से उनके प्रति घृणा का, प्रेम का, क्रोध का, ईर्ष्या का भाव समाप्त करना होगा हर हाल में। और जो पहले हमने घाव दिए, जो पहले हमने बॉडी कॉन्शियस स्टेज के कारण ऊर्जा दिया है,
उस ऊर्जा को समाप्त करने का दो ही तरीका है। एक तो जो भी हमने दिया है वो हम भोग लें, पालें और शांत चित्त होके बिना कोई रिएक्शन दिए हुए। दूसरा, एक उस महाज्योति पुंज को, उस निराकार ओंकार को, उस सत्य चित्त नाम को स्वयं आत्मिक रूप में, ऊर्जा रूप में स्थित होके उस ऊर्जा की याद से जिन जिन आत्माओं को मैंने नेगेटिव ऊर्जा दिया है उन सब पे परमात्मा की शक्ति का, पॉजिटिव शक्ति का, क्योंकि परमात्मा पॉजिटिव शक्ति का सागर है, परमात्मा से पॉजिटिव शक्ति का उन सब को फिर से देना। हाँ, देना, दाता बन के देना, एक एक को भरपूर देना, जिससे हमारी दुश्मनी है, जिससे हमें घृणा है, किसी प्रकार का कोई इमोशनल अटैचमेंट अगर है वो मोह का है, मोह के कारण प्रेम का है, उन सब को एक ओंकार परमात्मा शिव बाबा की किरणों को देना, दाता बन के। अगर हम देते चले जाते हैं दान रूप में, मनसा रूप में, जो हम ध्यान में सिखाते हैं कि कैसे मनसा सेवा किया जाता है, मनसा दान किया जाता है, तो फिर वो ऋणानु अनुबंध जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है। उस आत्मा को वो ऊर्जा मिलकर उसको न्यूट्रलाइज करती है और फिर धीरे धीरे जो भी हमारे संबंध में, ईगो में, बॉडी कॉन्शियस स्टेज में चीज़ें रहती है, बातें रहती है, संबंध रहता है, वो घर में हो, पति पत्नी रूप में, बच्चे के रूप में, समाज परिवार में किसी आत्मा के साथ, आस पड़ोस में कोई हो, वो संबंध सुधरने लगता है। लेकिन अगर हम थोड़ा दिए और फिर से नया मन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का विचार भी लाए, तो फिर वो नया एक्शन और रिएक्शन देते हुए हर आत्मा के प्रति शुभकामना। और ये भाव पक्का कि जिसे भी हम कहते हैं पति पत्नी, बच्चा, समाज में, पड़ोसी में जो संबंध हैं, ये सभी भगवान के बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो इस भाव से और इस ध्यान से इस ऊर्जा के खेल को न्यूट्रलाइज करके हम अपने जीवन में संपूर्ण रूप से परम शांति, परम आनंद, परम प्रेम से सरोबार हो सकते हैं। एक उस ओंकार परमात्मा शिव बाबा की याद से भर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि जब हम उसकी याद में भरते हैं तो कोई छेद ना हो। छेद अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा का अंश भी ना हो, नहीं तो हम घड़ा में भरेंगे और छेद से पानी निकल जाएगा, अर्थात नेगेटिव ऊर्जा उसको फिर डाउन कर देगी और हम कभी भी प्रेम में, आनंद में जी ना पाए। इसलिए हे मनुष्य आत्मा, अभी संसार में जो हालात आगे आने वाले हैं उसमें एकमात्र सहारा ये ऊर्जाओं के आदान प्रदान को न्यूट्रलाइज कर भगवान परमात्मा की याद मात्र ही है। इसलिए इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण अब कोई भी कार्य न रहा है। हर कार्य करते हुए इस ऊर्जा के आदान प्रदान को न्यूट्रलाइज कर ओंकार परमात्मा शिव की याद में रहना ही है। तैयारी करें और ज़रूर से ज़रूर अब तैयारी